लोकसभा चुनाव में गूंजा था संविधान और आरक्षण का मुद्दा। काफी असरदार रही थी विपक्ष के लिए ये स्ट्रेटेजी। राजनीति में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मिली थी संजीवनी। भाजपा नहीं दोहरा पाई थी 2019 जैसी जीत। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए काफी असरदार रहा। इन मुद्दों का जनता में काफी असर पड़ा और राजनीति में हाशिए पर पड़े विपक्ष को संजीवनी मिल गई। खासकर कांग्रेस पार्टी को इन मुद्दों से काफी फायदा हुआ और 99 लोकसभा सीट जीत ली। भाजपा ने जनता को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन चुनावों में उम्मीद मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। चुनावों में भाजपा का 400 पार का नारा रहा था हिट। भाजपा के इस नारे से सहम गया था पूरा विपक्ष। कांग्रेस ने 400 पार को लेकर बनाया था जनता के मन में नैरेटिव। संविधान में संशोधन और आरक्षण खत्म करने का दिखाया था डर। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरकार ने 400 पार का नारा दिया था, जो काफी हिट रहा था। इस नारे से तब पूरा विपक्ष सहम गया था। तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को ये डर दिखाया था कि भाजपा 400 पार का नारा इसलिए दे रही है क्योंकि वो संविधान में संशोधन करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राहुल के इस नैरेटिव ने चुनाव के दौरान इतना असर डाला कि लोकसभा में बहुमत से काफी आगे जीत की उम्मीद पाले बीजेपी को बड़ा झटका लगा और वो बहुमत से 32 सीटें कम यानी 240 पर ही सिमट गई। अब अमेरिका में राहुल गांधी के बयान ने मचाया सियासी भूचाल। कांग्रेस नेता ने सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म करने के दिए संकेत। भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर आई कांग्रेस। कांग्रेस पर लगाए जा रहे कथनी और करनी में अंतर के आरोप। अब अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आरक्षण पर दिए बयान ने सियासी भूचाल मचा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। जब भारत निष्पक्ष बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने पर विचार करेगी। अब उनके इस बयान को लेकर सभी राजनीतिक दल कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। चुनाव जीतने के लिए आरक्षण पर झूठ का सहारा लिया और चुनाव के बाद कांग्रेस की असल रणनीति बाहर आ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के दौरान आम लोगों में किसी चीज के प्रति डर बैठाकर चुनाव जीतने की स्ट्रेटेजी को सीट बेल्ट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में मोदी से डरकर सीट बेल्ट स्ट्रेटेजी अपनाई थी? अगर ऐसा नहीं था तो राहुल गांधी ने अब क्यों आरक्षण खत्म करने की बात कही है? कारण चाहे कुछ भी हो, भाजपा और बसपा सहित तमाम उन दलों को अब मौका मिल गया है जिससे वे आरक्षण पर कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भाजपा कैसे इस मुद्दे को भुना पाती है।